बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में पढ़ा था। रिसर्च प्रपोज़ल में प्रॉब्लम सिलेक्शन यानी रिसर्च प्रॉब्लम आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे और उसको रिफाइन कैसे करेंगे। तो ये इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल में यहाँ पे आपके साथ फॉर्मेट जो है वो शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे टू डिफाइन साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोज़ल, यानी रिसर्च प्रपोज़ल और साइनॉप्सिस क्या है। टू ड्रा द फॉर्मेट ऑफ साइनॉप्सिस, आप साइनॉप्सिस का बाकायदा एक फॉर्मेट ड्रा कर सकते हैं। फिर टू राइट द कंपोनेंट्स ऑफ साइनॉप्सिस, ये साइनॉप्सिस में जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप इस लेक्चर के बाद फिर आप इसके कैपेबल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह वो आप लिख सकेंगे। और टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस की क्लासिफिकेशन यूनिट्स की टाइप्स हैं तो वो हम आपको बताएंगे। व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोज़ल और साइनॉप्सिस। रिसर्च प्रपोज़ल विच इज़ आल्सो कॉल्ड साइनॉप्सिस, ये याद रखें कि रिसर्च प्रपोज़ल, साइनॉप्सिस ये सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, ये बार बार यूज़ होंगे। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे लेक्चर में रिसर्च प्रपोज़ल कहूँ तो इसका मतलब साइनॉप्सिस होगा, साइनॉप्सिस बोलूँ तो इसका मतलब रिसर्च प्रपोज़ल ही होगा। तो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच प्रपोज ए रिसर्च प्रोजेक्ट जनरली इन द साइंसेज और एकेडेमिया। और दूसरा ये भी है कि इट इज़ द कंप्लीट फ्यूचर प्लानिंग ऑफ ए रिसर्चर इन विच ही स्टेट्स व्हाट विल ही डू एंड थ्रू विच मेथड्स। यानी इसमें आपने पूरा ये एक उसका होता है एक जिसको एक रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं आप। इस तरह इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल आप अगर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च प्रपोज़ल जो है या आपका साइनॉप्सिस है जो है वो आपका एक थीम होता है उसका। तो फ्यूचर टेंस ये याद रखें कि इसमें आपने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है, क्योंकि ये आपने विल बी, शैल बी, ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। चूँकि ये साइनॉप्सिस हैं तो इसमें आपने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल। तो रिसर्च प्रपोज़ल के जी मेजर 3 टाइप्स हैं। एक है जो डिग्री पर्पसेस के लिए हैं, जो स्कॉलर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स में हैं, एमफिल करते हैं, या कोई पीएचडी करता है, डॉक्टरेट की डिग्री लेता है, तो उसके लिए है एक साइनॉप्सिस, एक क्लासिफिकेशन या एक टाइप। दूसरा टाइप जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं बाय एक रिसर्चर। यानी अगर आप किसी कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें आपको पैसे मिलते हैं तो उसके लिए एक रिसर्च प्रपोज़ल। और तीसरा नंबर जो है वो रिसर्चर फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनिवर्सिटी और ए टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको वो दे देती हैं, अपने वेबसाइट पे देती हैं कि हमें ये रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। तो वो या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है या कोई यूनिवर्सिटी का टीचर होता है वो उसको कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। तो ये याद रखें कि यहाँ पे मैं जो रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में आपको बता रहा हूँ ये स्कॉलर्स के लिए है जो डिग्री लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मास्टर्स में हैं, एमफिल के हैं या पीएचडी के हैं, तो वो मैं वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। रिमेंबर दैट एवरी इंस्टीट्यूट, ये याद रखें कि हर इंस्टीट्यूट के कुछ अपने वो फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ऑलमोस्ट जो मेजर इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। थोड़ा सा स्लाइड्स डिफरेंट में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी सारा सेम होता है। मैं यहाँ पे आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, पहले नंबर पे टाइटल पेज होता है, मैं आपको फिर बाद में बताऊँगा कि टाइटल पेज पे क्या क्या लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है, यानी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। और इसके बाद ये देखें चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू। तो ये ऑप्शनल है, कोई इंस्टीट्यूशन जो है कोई वो इसको लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं और कोई जो है वो चैप्टर 2 अलग रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र पे और आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो कौन सा वाला फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं। आगे जी ये कंटिन्यू है। चैप्टर 3 मेथड एंड प्रोसीजर, ये भी ज़बरदस्त चैप्टर है। इसमें आपने मेथड एंड प्रोसीजर ये आगे इंशाल्लाह फिर कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि बारी बारी में इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर इसमें बिब्लियोग्राफी भी है। बिब्लियोग्राफी में जो आपने रेफरेंसेस जहाँ से कोट किए हैं तो उसकी कंप्लीट फिर आपने वो देनी होती है, कौन से बुक्स से हैं, कौन से न्यूज़पेपर से दिए हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अपेंडाइसिस या एनेक्सेस ये होते हैं जनरली कोई टेस्ट वगैरह जो आप बनाते हैं
या कोई डॉक्यूमेंट आप उसको कोट करना चाहते हैं तो ये आप डिपेंडाइसेस या एनेक्सेस में देंगे। हम इसको एक्सप्लेन से थोड़ा सा करते हैं। ये जो मैंने ऊपर बयान किया है इसको बारी बारी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइटल पेज इट बेसिकली ये कवर पेज होता है और इस पर जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ये है कि इसमें आपने एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द रिसर्च स्टडी, फुल नेम ऑफ द स्कॉलर विद रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी ने इसको दिया होता है, यूनिवर्सिटी इंसिग्निया और मोनोग्राम, आपने यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम वहाँ पे पेस्ट करना है। अप्रूवल ऑफ द सुपरवाइजरी कमेटी, जो आपकी सुपरवाइजरी कमेटी है उसमें सुपरवाइजर होगा, आपका को सुपरवाइजर होगा, मेंबर्स भी होंगे। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन और डीन और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़, जिसको बसर भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च। ये देखें, ये मैं आपको एक सैम्पल बता देता हूँ। ये देखें, सैंपल मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। अगले जी, ये देखें, ये सैंपल है जी। ये देखें, आगे जी एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल शुड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने लिखना होता है, इसमें क्या आपका प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर वर्ड्स में उसको लिखना होता है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आपने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने होते हैं, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, आपने हाइपोथेसिस आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। सैम्पल साइज़ या पॉपुलेशन आपने लिखना है और उसके बाद फिर सैम्पल साइज़, पॉपुलेशन ना भी लिखें लेकिन सैम्पल साइज़ आपने ज़रूर लिखना है। रिसर्च डिज़ाइन, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो कौन सा वाला डिज़ाइन, जो 12 डिज़ाइन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, तो कौन सा वाला डिज़ाइन यूज़ करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। डेटा कलेक्शन टूल्स, यानी आपने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू शीट्स हैं या थ्रू क्वेश्चंस हैं, थ्रू टेस्ट्स हैं, जो भी आपने टूल यूज़ करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। डेटा एनालिसिस, आपने डेटा एनालिसिस किस तरह करना है, यानी आपने विल बी का यूज़, जो मैंने आपको बताया कि ये चूँकि एप्स आपका साइनॉप्सिस है तो साइनॉप्सिस में आपका फ्यूचर टेंस यूज़ होगा, तो फ्यूचर टेंस में आपने उसको करना है कि मैं ये विल बी यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा। डेटा एनालिसिस में आपने फॉर एग्जांपल टी टेस्ट लेना है, काई स्क्वायर लेना है, एनोवा लेना है, या स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, ये सारे मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में ये कम्प्लीटली आप उसको इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आपने अपना ये जो आपकी स्टडी है इसकी सिग्निफिकेंस कितनी लेवल पे है, मतलब किस किस को इसका फ़ायदा होगा, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट पे आपने उसके वो एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स आपने आपका जो टॉपिक है उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं आपको यहाँ पे सैंपल भी बता देता हूँ। देखिए ये सैंपल है, ये देखें सैंपल जी। ये देखें, ये कीवर्ड्स हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं और ये सैंपल के लिखने का तरीका है। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो वो आता है वो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन। तो आपका इंट्रोडक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं, इसकी जो मेजर कंपोनेंट्स है वो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन ये याद रखें कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से पहले आपने थोड़ा सा स्टडी का बैकग्राउंड भी देना होता है, थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू, जिस तरह मैंने प्रीवियस आपको बताया कि कोई बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो लिटरेचर रिव्यू का जो पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन में शामिल करते हैं। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से पहले यहाँ पे वो 2-3 पेजेस का वो लेना होता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गया। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, तो यहाँ पे आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने हैं। और हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, आपके हाइपोथेसिस अगर कोई हैं तो वो आपने मेंशन करने हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये सारे जो है ये 5 ये मेजर एलिमेंट्स हैं, ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया था एब्स्ट्रैक्ट में, इस तरह यहाँ पे भी आपने डिटेल से सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जो है वो
मेंशन करना है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। डिलिमिटेशन किसको कहते हैं कि आपकी स्टडी जो है आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को जो है वो थोड़ा सा उसको बाउंड करते हैं, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करते हैं। यानी आप पूरे केपी, फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन पूरा केपीके है तो आप पूरे केपीके को तो वो नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो उस अपनी स्टडी को आप एक डिस्ट्रिक्ट पे करते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट पे करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पे करते हैं, इसको कहते हैं डिलिमिटेशन। मैं आपके साथ एक सैम्पल का जो है वो इंट्रोडक्शन का सैम्पल जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, जिस तरह मैंने कहा ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, ये इस तरह ये आ रहा है जी। ये देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये इसका स्टाइल भी इस तरह होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ये फिर नीचे हाइपोथेसिस आ गए, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आ गया, देखें जी। और ये आपका लास्ट में जो है ये देखें, ये मैंने लिखा द स्टडी विल बी डिलिमिटेड टू 1 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा। और फिर फर्दर इसको हम खैबर पख्तूनख्वा में फिर आगे फर्दर इसको डिलिमिट करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट सवाबी पे करेंगे या जो भी है उस पे करेंगे। अगला चैप्टर आपका चैप्टर 2 जो मैंने आपको पहले से कहा है कि लिटरेचर रिव्यू का है, तो वो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ उसको जो है वो ओमिट करते हैं, मर्ज करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। और ये वाला जो है बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो इसको इसमें रखते हैं, यानी इसका अलग चैप्टर रखते हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ स्टडीज़ ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो इसमें ये अपना लिटरेचर रिव्यू कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि रिपोर्ट्स ऑफ स्टडीज़ ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड, यानी पहले से जो हुआ होता है, काम हुआ होता है, वो उस लिटरेचर रिव्यू में आपका शुमार होता है। इसमें आप अपना डिज़ाइन ऑफ द स्टडी इसमें लिखा होता है, पॉपुलेशन एंड सैम्पल मेथड्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इसमें मेंशन नहीं होते, लेकिन आपने स्टडी ये लिटरेचर रिव्यू जब आप इसको करेंगे ना, लिटरेचर रिव्यू जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम हुआ है, जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं, इनमें से कौन सा रिसर्च पे जो है उस पर कौन सा टाइप यूज़ हुआ है और पॉपुलेशन कितना है, सैम्पल साइज़ कितना है, ये आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। रिमेंबर दैट सब यूनिवर्सिटी डू नॉट इंक्लूड, मैंने ये जिस तरह कहा है कि ये नहीं होता दिस चैप्टर, इंस्टेड दे मर्ज्ड इट इन इंट्रोडक्शन चैप्टर। हाउएवर मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर इज रिक्वायर्ड इन साइंस। अगर आपने इसको मेंशन करना है, यानी लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर डालना ही है, अगर आपकी सुपरवाइजर है, आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने इसको ये करना है कि साइनॉप्सिस के लेवल पे आपने कम से कम ये 4-5 पेजेस आपने यहाँ पे लिखने हैं। आगे जी, चैप्टर नंबर 3 जो है ये मेथड एंड प्रोसीजर, ये आपका कोर सब चैप्टर है। इसमें आपने सब कुछ लिखना होता है कि आपकी स्टडी कैसे होगी, इसमें डेटा कलेक्शन, पॉपुलेशन, सैम्पल, ये सारे। तो देखें ये इनके मेजर एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी है, आपने पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल लेवल की पे करना है, उनके स्टूडेंट्स पे करना है, 9th क्लास पे करना है, तो आपका पॉपुलेशन जो है वो पूरे केपीके के जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो आपकी पॉपुलेशन होगी। और सैम्पल ऑफ द स्टडी पर आप अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो आप सैम्पल ऑफ द स्टडी सिर्फ एक स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो मिनिमम 40 to 50 हो, वो आपके लिए काफ़ी है अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ये वेरी करती है, अगर आपकी स्टडी कोई और नेचर की है तो फिर वो डिपेंड्स करेगा, फिर सैम्पल साइज़ का जो है वो वेरी करेगा, वो इससे फिर ज़्यादा होगा। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, जिसको डेटा कलेक्शन टूल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरव्यूज़ हैं, आपका टेस्ट्स हैं, आपके जो है ऑब्जर्वेशन शीट्स हैं, ये आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है या रिसर्च या इसको आप कह सकते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन, यानी आपने डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा आपने कलेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर आगे आपने आना है उस पर एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने इसको एनालाइज करना है। फिर मैंने जिस तरह पहले ही आपको बताया कि काई स्क्वायर है, टी टेस्ट हैं, एनोवा है, मनोवा है, ये सारे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं जो मैं इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर्स में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो कौन सा वाला आपने यूज़ करना है, तो ये इधर यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। टाइम शेड्यूल, ये याद रखिए कि टाइम शेड्यूल यूजुअली फॉर स्पॉन्सर्ड स्टडीज़, जो स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ जिसके आपको पैसे मिलते हैं, तो वो आपको फिर टाइम देगा, एक टाइम स्केड्यूल देगा आपको
कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर इसको करना है। तो ये जनरली उस पर नहीं होता, स्कॉलर्स के लिए ये नहीं है, ये जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो प्रोफेशनल लोगों के लिए होते हैं। बजट इफ़ द स्टडी इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सम फंडिंग एजेंसी, ये देखें अगर फिर आपको वो बजट देंगे कि इतने बजट में ये काम मेरे लिए करो, ठीक है। तो वो फिर ये दो चीज़ें जो हैं, ये टाइम स्केड्यूल और ये बजट, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए हैं, ये उसमें नहीं आते स्कॉलर्स के, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ, सैम्पल साइज बता दे। ये सैम्पल साइज आप देख लें, ये सैम्पल साइज है चैप्टर 3 मेथड एंड प्रोसीजर पॉपुलेशन है, ठीक है। इस तरह आपने रेफरेंस भी देना है इसका, फिर रेफरेंस का भी मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि रेफरेंस किस तरह साइट करना है। ये सैम्पल है, ये देखें, ये रिसर्च डिज़ाइन है, फिर यूज़ करना है ना, यहाँ पे कुछ लिखना है। ये मैंने ऐसे छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये वाला रिसर्च डिज़ाइन मैंने यूज़ किया है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, प्रोसीजर ऑफ द स्टडी आपने कैसे करना है, यानी तरीक़ेकार, प्रोसीजर क्या है आपकी स्टडी का, डेटा कलेक्शन है और डेटा एनालिसिस है। तो इसको मैं आगे जाता हूँ। ये है, देखिए जी, बिब्लियोग्राफी है। फुल साइटेशंस ऑफ ऑल रेफरेंसेस अपीयरिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट शुड बी लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स कि आपने ए वाले जो ऑथर्स हैं जिसके नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले लिखने होते हैं, बी सी डी ई एफ जी, इस तरह आपने आना है। तो ये आपने उसको करना है। मोस्टली ये पी एस स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एक स्टाइल है, इसकी भी मैं फिर आगे लेक्चर्स में आपको बताऊँगा कि ये वाला स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। मैं आपको बिब्लियोग्राफी की एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए जी, ये बिब्लियोग्राफी, इस पर आप यहाँ क्लिक करें। ये देखिए, ये जो आपको डार्क नज़र आ रहा है ना, ये जो शेडेड नज़र आ रहा है, ये पी स्टाइल है। ये देखें, ये बिब्लियोग्राफी है। देखें, ये ए वाले पहले हैं और ये बी वाला बाद में है, ये सी वाला इस तरह ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। आगे जी चलते हैं। ये है अपेंडाइसिस या एनेक्स्टर्स। द रिसर्चर वुड हैव टू गिव द स्पेसिमेन ऑफ ऑल द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स इफ नेसेसरी, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल पैटर्न ऑफ टेस्ट, ऑब्जर्वेशन शीट्स एक्सेट्रा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपेंडाइसिस और एनेक्स्टर्स में क्या होता है कि जो आपने टेस्ट लेना है वो टेस्ट का पैटर्न है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन शीट्स का वो पैटर्न है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने साइनॉप्सिस के एंड पे आपने उसको लगाना है और फिर अपने सुपरवाइज़र के साथ उसको उस डिटेल में उसके साथ डिस्कस करना है। तो ये रहा जी आपका रिसर्च फॉर्मेट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे कमिंग लेक्चर्स आपको वक्त पे मौसूल हों। थैंक यू।